हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, हमें चार स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, ए बी सी डी। अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है। एक भी करेक्ट हो सकती है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकती है। चलिए सबसे पहले हम ए को देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द सॉफ्ट एक्स रेज इज लेस देन दैट ऑफ हार्ड रेज। तो ये क्या है, रिवर्स दे दिया गया। वेवलेंथ जो सॉफ्ट रेज की होती है क्या होती है, मोर होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और इसलिए उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, वेवलेंथ क्या है, सॉफ्ट एक्सरे की लेस बताई गई है, लेकिन क्या होती है, होती वो मोर है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सिलरेशन। ड्यूरिंग एक्सिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूरिंग नहीं होती है। ठीक है, एक्सिलरेट करते हैं हम उसको और फिर वो जाके क्या करती है, टारगेट पे हिट करती है, और फिर वहां से क्या होता है, हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, फिर हमारा डी एक्साइटेशन होता है, और ये सब होता है। तो जब ड्यूरिंग फिर हमारा क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ड्यूरिंग नहीं होती, एक्सेलरेट करते हैं उसी दौरान हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, ये हमारा फॉल्स हो गया। मैं यहाँ पर ही सामने ही लिख रहा हूँ, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। द एंटी कैथोड इज अ मेटल ऑफ अ लो एटॉमिक वेव। ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब हमारा चौथा ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होना चाहिए। तीन तो फॉल्स हो गए, चारों तो नहीं होंगे करेक्ट। ठीक है ना, चारों तो फॉल्स नहीं होंगे। अब देखते हैं क्या कहा, कह रहा है। डी द वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल ऑफ द टारगेट। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देते हैं। और ट्रू क्यों होगा, थोड़ा सा मैं रीजन आपको बता देता हूँ। ठीक है, और वो कैसा होगा मैं लिख देता हूँ रीजन यहाँ पर। जो लैम्डा किस पर डिपेंड करेगा, लैम्डा डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल ऑफ टारगेट एट। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मेटल पर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा डी, जो डी होगा, ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।